पापा ये क्या है? टिल्लू बेटे, इसके अंदर हमारा YouTube का हीरा प्ले बटन है? अरे पापा वो डायमंड प्ले बटन होता है। हाँ वही। जा मम्मी को बुला, सब साथ में इसे खोलेंगे। मम्मी जल्दी आओ जल्दी। हो कितना चमक रहा है। पापा इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए, हलवा बना देती हूँ। नहीं मम्मी, हम केक ऑर्डर करते हैं, बस खर्चा करवाने का बहाना ढूंढते हैं। मीठा खाना था ना, लो एक एक चम्मच चीनी खा लो। एक बार कंजूस पत्नी को लेकर वेकेशन मनाने गया। ये हम कहाँ गए? आपने तो कहा था 5 स्टार होटल होगा, साथ में स्विमिंग पूल जिसमें हम खूब मस्ती करेंगे। ये सुन कंजूस पत्नी का हाथ पकड़कर दिखाने लगा। बेबी ये घर भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, ये मेरा पुश्तैनी घर है और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। पत्नी चौंकते हुए, पागल तो नहीं हो गए, ये तो तालाब है। अरे पता है बेबी, इस तालाब के अंदर मैं मछली पालूंगा जिन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। 5 स्टार होटल में तो सारे पैसे वेस्ट हो जाते, लेकिन यहाँ बचत ही बचत। गुस्से के मारे पत्नी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगी नारियल पर पड़ी। बेबी किसी को कहकर वो नारियल तुड़वाओ। किसी को क्यों, मैं तुम्हारे लिए नारियल तोड़कर लाता हूँ। जैसे ही कंजूस पेड़ पर चढ़ा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हाय मर गया रे मर गया, मेरा कमर। पत्नी हंसते हुए, अगर नारियल तोड़ने को किसी को बोल देते तो पैसा देना पड़ता है ना। कोई नहीं, अब इसके बदले डॉक्टर को पैसे देना। एक दिन कंजूस पति पत्नी को लेकर यूट्यूब के इवेंट पर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन आएगी मेरे साथ साथ चलना, अगर कहीं इधर उधर घूम गई तो पुलिस वालों के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढने में बहुत खर्चा आएगा। ट्रेन में बैठते ही पत्नी को भूख लग गई। कंजूस दिल पे पत्थर रखकर खाना ले आया। थाली देख पत्नी बोली, सिर्फ 2 रोटी, इनसे क्या होगा? हो 2 नहीं, अभी हम 1 ही रोटी और थोड़ा सा चावल बांट कर खाएंगे और बचा हुआ खाना होटल पहुंचकर। इस तरह थोड़ा पैसा बचेगा। कल इवेंट में फ्री का ढेर सारा खाना मिलेगा, वहाँ पेट भर कर खा लेना। 6 घंटे सफर करके वो लोग होटल पहुँचे। पत्नी बोली, पेट में चूहे दौड़े, खाना निकाली खा लेते। जैसे ही कंजूस ने निकाला, खाने में से तेज बदबू आने लगी। कंजूसी के चक्कर में सारा खाना सड़ गया। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस ये सदमा सह पाएगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर मीठा लाल हिस्सा अलग किया और उनमें से चुन चुन कर बीज निकाला, क्योंकि कंजूस पति सुबह तरबूज लाकर बोला, हो बेबी ये मेरी जिंदगी का आखिरी तरबूज है जो मैंने खरीदा। इतना महंगा है, इसीलिए तुम पूरा वसूल करना। छिलका काटकर सब्जी बनाना और बीज निकालकर हम खेती करेंगे। शाम को पत्नी बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी। ये देख कंजूस किरकिराने लगा, हो कितनी बार कह चुका हूँ, सुबह जब धूप निकली है नहाने के लिए बाहर 1 बाल्टी पानी रख दिया करना। ऐसे रोज हीटर चलाओगी तो बिजली का बिल गर्मियों जैसे आने लगेगा। ये सुन पत्नी ने ठंडा पानी से नहाकर उसका हाल बेहाल हो गया। अगले दिन गुस्से के मारे उसने रोटी चावल और सब्जी सब कुछ आधा कच्चा रख दिया। खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी हंसते हुए बोली, हो आज खाना मैंने धूप की मदद से बनाया है, क्या हुआ अच्छा नहीं बना? जो भी हो खाना तो पड़ेगा, वरना इसे ठूस कर अंदर डालूंगी। कमेंट में बताओ, क्या आपके शहर में सर्दी आ गई है? एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी। कंजूस आकर पराठे की 4 साइज काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो 1 में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से 1 में ही पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक सुबह पत्नी ने आलू को लंबे लंबे आकार में काटकर फ्राई किया, फिर एक एक पीस गिनकर उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि कंजूस पति को हर चीज हिसाब से करने को मांगता है। आलू तो सस्ती है, इसमें क्यों कंजूसी करवाती हूँ मुझसे? हो आलू सस्ती हुई तो क्या, इसको फ्राई करने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो तो महंगी है ना। कुछ देर बाद कंजूस दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। पूरा दिन दुकान में रहते हो, इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? करनी तो आपको कंजूसी ही है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, अकेली रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। हो बेबी, फिर तुम अपने मन को बहलाने के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी क्यों नहीं देख लेती? इसमें एक अमीर लड़का जो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है सिवाय उसके सेक्रेटरी की, बहुत ही मस्त रोमांटिक कॉमेडी शो है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? शो देखने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आप ठहरे कंजूस।
बेबी इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अब MX प्लेयर और मिनी टीवी एक होकर Amazon MX प्लेयर बन गए हैं। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और ढेर सारे के ड्रामा सी ड्रामा तुम देख सकती हो बिल्कुल फ्री, वो भी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। एक बार एक औरत खाने में रोटी के साथ सिर्फ प्याज अपने पति को देती थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना था खाने में पैसा खर्च करना फिजूल है। एक दिन कंजूस ने पिज्जा वाली एक वीडियो देख ली और उसे खाने का बहुत मन हुआ। बाहर से ऑर्डर कर लूं? नहीं, ये लोग 50 का 500 रुपए लेते हैं। फिर वो पत्नी से बोला, क्या तुम घर में पिज्जा बना लोगी? पत्नी बोली, जी बिल्कुल, लेकिन आपको दुकान से चीज, मैदा, पेपरिका, ऑरिगेनो। इतना सुनते ही कंजूस बोला, बस थोड़ा कम खर्चा में हो सकता है तो बताओ। ये सुन पत्नी चिढ़ गई, लेकिन कंजूस पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वो पत्नी को परेशान करता रहा, बताओ ना, थोड़ा कम खर्चा में बना पाओगी? अगले दिन सुबह पत्नी ने गुस्से से बासी रोटी में सरसों का तेल लगाया और ऊपर से प्याज और टमाटर डाल दिया। फिर पति को देकर बोली, लीजिए आपका नो खर्चा बासी रोटी वेज पिज्जा। एक दिन पत्नी ने चावल और दाल मिलाकर भिगो दिया, क्योंकि वो खिचड़ी बनाने वाली है। कंजूस पति पेट दर्द का बहाना देकर बोला, हो रोज रोज मजेदार खाना खाकर पेट का सत्यानाश हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया, आज से हम पूरा महीना खिचड़ी खाएंगे। ऐसे न पेट में दर्द और न खाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। लगातार 2-3 दिन खिचड़ी खाकर पत्नी का हाल बेहाल था। मुझे नहीं खाना ये बेस्वाद सा खाना, पनीर मंगवा दो मेरे लिए। हो पागल हो गई हो? दूध फटने के बाद खराब हो जाए तो पनीर बनती है, ऐसे तो पेट में और ज्यादा दर्द होगा। गुस्से से पत्नी लाल हो गई। अगले दिन उसने बिना नमक की खिचड़ी बनाकर कंजूस के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, थू बिल्कुल स्वाद नहीं है, खिचड़ी इतना फीका क्यों है? पत्नी तुरंत बोली, अगर रोज खिचड़ी खाओगे तो फीका ही लगेगा, खिचड़ी में पनीर का स्वाद चाहिए, चुपचाप खाओ। एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर छुपा दिया था। हो बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया, अब कुछ दवा मंगवा दो। हो मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की, बर्फ लगा दो ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी। वो पड़ोसी से माचिस मांग कर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ, आज 50 नहीं 55 डिग्री था, मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। एक दिन पत्नी हल्दी और नमक का मिश्रण बना रही थी। साबुन के बदले इससे वो नहाने वाली है, क्योंकि कंजूस पति ने साबुन लाने से मना कर दिया। हो जब से गर्मी शुरू हुआ है तुम 10 रुपए का साबुन 2 दिन में खत्म कर देती हो। इस मिश्रण से नहाना, हल्दी तुम्हारे स्किन को खूबसूरत बनाएगी और नमक सारे कीटाणु मार डालेगा। दोपहर को पत्नी खाना बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, कितनी बार मना कर चुका हूँ, दोपहर को घर में गैस नहीं जलेगी, बाहर इतनी तेज धूप है, उसी में खाना पकाओ। पिछली बार धूप में खाना बनाने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा जल गया था, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन पति लंच का इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद पत्नी एक खाली प्लेट लेकर आई। हो 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, खाना कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, बस अभी हंडी धूप में रख कर आई। आप प्लेट के साथ इंतजार करिए, 3-4 दिन में तो पक ही जाएगा। एक दिन पत्नी छत पर कड़ी धूप में बैठी थी, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था, और जब उसने कंजूस पति को दवा लाने को कहा, वो बोला, हो छोटी बच्ची हो क्या, बुखार उतारने के लिए दवा लोगी? धूप में 1 घंटे खड़ी हो जाओ, बहुत पसीना आएगा और बुखार तुरंत गायब। एक दिन पत्नी नींबू काटकर शिकंजी बना रही थी। इतने में उसके चिल्लाने की आवाज सुन कंजूस भाग कर आया। आपने फ्रिज बंद कर दिया ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बर्फ डालकर शिकंजी पीनी थी। हो अगर हम फ्रिज 3 घंटे चालू और 3 घंटे बंद करके चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। उसकी कंजूसी देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सुबह उसने पति को सबक सिखाने के लिए नींबू निचोड़कर दूध फाड़ डाला। फिर जाकर बोली, देखो 3-3 घंटे फ्रिज बंद करने का नतीजा, सारा दूध खराब हो गया, अब फेंकना पड़ेगा। कंजूस झट से बोला, अरे नहीं फेंकना क्यों, इसमें चीनी डालकर अच्छे से घोलो, दही बन जाएगी, मैं पी लूंगा।